हजरत दाता साहब वो सरकार अलैहिस्सलाम की एक हदीस पाक को लाते हैं, कहते हैं हकीकतुत तौबती अन नदम। तवज्जो है दोस्तों की, जागते बैठे हुए ना मियाँ, खुश होकर बैठे, खुश होकर देखिए। ये ऐसी बातें हैं जो रसूलुल्लाह के बताए हुए वजीफे हैं, सरकार के, ये किसी पीर भोपे के आमिल के बताए हुए वजीफे नहीं है, ये किसी पीर के बताए हुए नहीं है, ये नबियों का इमाम, नबियों का पीर, इमामुल अंबिया की जात, सैयदुल अंबिया की जात, ये उनके बताए हुए तरीके हैं। और पता है हमारे यहां जो बड़ा आलमी है ना, असा कुरान हदीस पढ़ना नहीं, कुरान हदीस पढ़ना नहीं, असा ओ पुराने जो हिंदुस्तान छोड़े से ना, ओ पुराने रस्मा चाहिए वधे क्या हुण वज़ाइफ है ना, वज़ाइफ कुरान हदीस पढ़ो, नहूसत टल वेंदी है, बरकत आंदी है, सारा कुछ आंदे, औलाद दी बरकत सब कुछ ठीक है, असा ये नहीं करेंदे। मैं एक बंदे को डिठा वड्डी सारी गड्डी गिनकी थी वैगन आ रही, तो असा महफिल दुआओं पे मैं गाल ताकि तुम्हारे अंदाज मुताबिक कर देवा ताकि सारे को समझ आ वने। मैं कह माशाल्लाह गड्डी तो सोहनी है, तो मुलाकात थी कि रुक गए, मेरी निगाह पई गड्डी दे, बंदा ही सोना वेस्कोट ते दूध आई, ते तले मैं डिठा ना लित्र लटके वधाई, मठे पै गए सारे, क्या लटके हो या पोला लटके वधाई, सुक्का खला। मैं के माशाल्लाह सिंह गड्डी सोहनी है कि जी कारी साहब नवी सोहनी है, मैं के चलो मुबारकबाद है, तू ही डाढ़ा सोहना है। मैं के हजरत एक गल करा कि हाँ, मैं के ए लित्र क्यों, आके नजर नहीं लगती, मैं के पक्की गाल है, आके हाँ, मैं के एक मशवरा मेरा ईमान, गड्डी कलू तू कीमती है, एक जूतियां दा हार तू ही पा, ताकि तेकू नजर ना लगे। और अगली गाल, घर बने ने, घर बने ने देहातां दे विच, हुण तां माशाअल्लाह ताला सारे देहात उठ के शहर आ गए, इनको समझ आ गई है, घर बना के 20 लाख 25 लाख तक घर बना के उत्ते कुन्नी मूंदी, इमें है कि नहीं, कुन्नी मूंदी, मैं क्यों, आखे नजर नहीं लगती। अच्छा दिए पोतरे जमसी, अम्मा तैयारी करा दे काला टिक्का, मैं के क्यों, आखे नजर नहीं लगती, 1.5 लाख दी मांझे, 2 लाख दी गे, 3 लाख दी मांझे गाहे, सुक्का खल्ला, मैं के क्यों, आखे नजर नहीं लगती। अब मैं के झल्ला सुन, हिंदुस्तान छोड़ेगी, रस्मा नहीं छोड़िया, इन्हां जुतियां दे पोलियां दे खलियां दा इस्लाम नाल कोई ताल्लुक नहीं। ऐलान सुन अज दी रात विच मेरा इजराबे वाला पैगाम को पल्ले बद, जेड़ा रब गड्डी दे सकदे, जेड़ा रब कोठी दे सकदे, जेड़ा रब पुत्र दे सकदे, जेड़ा रब धी दे सकदे, जेड़ा रब कोठी दे सकदे, मज ते गां दे सकदे, और रब्बे जुल जलाल तेरे माल दी हिफाजत भी फरमा सकदे। अगे लो ना, आशिकान मुस्तफा, तवज्जो है कि नहीं, बात समझ आ रही है ना। हम वो वाले नहीं है, हमने सिख हिंदुओं की रस्मों को नहीं अपनाना, हम मुस्तफा के गुलाम हैं। अब सुनिए आशिकान मुस्तफा। और दूसरी बात, चलते चलते ये बात मैं अर्ज कर दूं, ये सारी चीजें करते हैं ना ताकि नजर न लगे, और ये पैगाम मेरे आका की हदीस पल्ले बांध के जाएं। आका ने फरमाया सहाबा, जी आका, फरमाया माल है ना, जी आका, फरमाया नजर लगती है, जी, फरमाया डरते हो ना चोरी ना हो जाए, नजर न लगे, हुजूर जी। आका ने फरमाया अगर ये खतरा है ना, माल चोरी ना हो जाए, माल को नजर न लग जाए, फरमाया आयतुल कुर्सी, आयतुल कुर्सी पढ़ के दम करना तुम्हारा काम है, तुम्हारे माल की हिफाजत करना रब्बे जुल जलाल का काम है। मैं के कुरान वाले पासे आंदनी लितर से वदनी है। अब सुनो आशिकान मुस्तफा, पीछे पलटिए। हजरत दाता साहब फरमाते हैं, सरकार के हदीस को जिक्र करते हैं, कहते हैं हकीकतुत तौबती अन नदम। दाता साहब फरमाते हैं तौबा की हकीकत क्या है, तौबा की, आज की रात है ना और मैं तौबा पर बात कर रहा हूं। फरमाते हैं तौबा की हकीकत क्या है, क्या है, अन नदम, फरमाया वो शर्मिंदगी है। शर्मिंदगी क्या मतलब, फरमाया गुनाह किया है ना, अल्लाह के सामने आ जा, गिरियाजारी कर, रो, नादिम हो जा, शर्मसारी कर, अल्लाह के सामने भीख मांग, गलती की माफी तलब कर, झुक जा, जबीन नाज को अल्लाह के सामने झुका दे,
क्यों? कहते हैं फिर जो रब के सामने आता है ना, अल्लाह जब बंदा गुनाह करता है अल्लाह बड़ा गजबनाक हो जाता है, लेकिन हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं जब बंदा आता है गुनाह के बाद अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह का गजब, अल्लाह अपने हैबत और कुदरत के साथ होता है। जब बंदा एक आंसू बहाता है ना, खौफ खुदा की वजह से बंदे का एक आंसू अल्लाह के गजब को ठंडा कर देता है।